जय हिंद साथियों। आज मैं एक बड़ी दुखद घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। वो दुखद घटना क्या है? 111 बरस पूर्व विशाल जहाज टाइटैनिक समुंदर के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। समंदर के अंदर समुद्र ने उसको अपने आगोश में ले लिया था। कहते हैं कि उसमें 1500 लोगों की जान गई थी। बड़ी हृदय विदारक घटना थी और इतिहास उसको आज भी याद कर रहा है। उस समय कहते थे कि यह ऐसा जहाज बनकर खड़ा हुआ है जिसकी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती थी। ऐसा दावा किया था निर्माता कंपनियों ने। लेकिन वो जहाज समुंदर के लहरों के थपेड़े से और बर्फ की चट्टानों से टकरा गया और समुद्र के आगोश में समा गया और समाते समय अपने साथ 1500 लोगों की जान लेकर गया। एक 111 बरस पुरानी घटना का मैं आज जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये भी समझने की बात है। अखबारों के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, टीवी से ये पता चला कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए टाइटन नाम की पनडुब्बी 5 लोगों को लेकर के समुद्र के गर्भ में उतरी थी। एक बात बताऊं मैं कि जहाज जो टाइटैनिक था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पूरी दुनिया स्तब्ध थी और वो दुखद बात थी, दुखद घटना थी। और उसे देखने के लिए लोग, जैसा मुझे ज्ञात है कि दूसरी बार कुछ लोग पनडुब्बी में सवार होकर के गए थे। एक बार कुछ लोग पनडुब्बी में सवार होकर गए थे, वो देख कर लौटे थे। दूसरी बार फिर 5 लोग गए थे उसे देखने, मलबे को देखने। पहली बार जो लोग गए थे वो तो लौट आए थे। पता नहीं उनका क्या अनुभव रहा है। मैं इसका अन्वेषण करूंगा तो कभी अगले वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन ये लोग जो दूसरी बार 5 लोग पनडुब्बी में सवार होकर के समुद्र के गर्भ में छलांग लगाई थी, वो लौट कर ना आए। उनकी छलांग मौत की छलांग हो गई। ऐसा अमेरिका के तटरक्षकों ने खुलासा किया है कि पनडुब्बी अंदर जाके दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सारे 5 लोग जो भी उसमें सवार थे सब मारे गए। अब जिस बात को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो ये है
कि मनुष्य भी बड़ा विचित्र है। विचित्र नहीं तो और क्या है। उसमें कौन सा देशाटन था। मनुष्य विचित्र नहीं तो और क्या है। मलबे को देखने के लिए गए थे लोग, वो भी समुद्र की इतनी गहराई में, समुद्री सतह से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के बीच की गहराई में टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। बताइए, ख्वाहिशों का कोई अंत है? हवाई जहाज में हम यात्रा कर रहे हों और हम कहें कि मेरी ख्वाहिश है कि प्लेन का दरवाज़ा खोल करके हम नीचे कूदना चाहते हैं और कूद कर देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। किसी कवि ने कहा था और सच कहा था, और वो पंक्तियां मैं आज दोहरा रहा हूं कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद कि आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। अनोखा ही तो है, मलबा देखने गया था। लोग अच्छी जगह घूमने का ख्वाहिश रखते हैं, देश भ्रमण करते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, धार्मिक स्थलों में जाते हैं। तो ये मनुष्य विचित्र तो ही है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। उन 5 लोगों में से एक पिता पुत्र भी थे। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ख्वाहिश वो न पालिए जो असामान्य हो, बेतुकी हो। बादल की ओर हम मुंह करके थूकेंगे तो होगा क्या? यदि किसी की भावना हमारी इन बातों से आहत होती हो तो बिना किसी लाग लपेट के मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। ये मेरे अपने निजी विचार हैं। समुद्र की गहराई में कोई वो पार्क था मलबा देखने के लिए? मेरे हिसाब से ठीक है, कोई वैज्ञानिक टीम गई होती, कोई समुद्र के अंदर अन्वेषण करने वाला दल गया होता, कोई उससे कोई तथ्य, कोई विज्ञान का कोई तत्व निकालने के लिए गया होता तो मैं उसकी प्रशंसा करता। ये 5 लोग कौन थे जो गए थे? ये 5 लोग वहाँ सैर करने गए थे। हालांकि ये मेरा कहने का एक साइड है, दूसरी जो जाने गई हैं वो दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को सहन शक्ति दे। ईश्वर उनका भला करे। आने वाले जन्म में उनका सब कुछ मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैं अपील करता हूँ
कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, उस पर कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि आपके संरक्षण की हमें ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।